हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कोजी लिविंग डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये नाइट की क्लिप है। यहाँ मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना है अलवर के लिए। डिनर हमने कर लिया था एंड फिर यहाँ मैं किचन क्लीन कर रही हूँ एंड उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। एंड गाइज़, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए घर पर बर्गर बनाने वाली हूँ। लेकिन कुकिंग करते हुए सोचा कि आप सबसे अपनी लाइफ की एक छोटी सी बात भी शेयर करूँ। बहुत से लोग मेरी वीडियो देखकर पूछते हैं कि मैं कभी जयपुर होती हूँ और कभी अलवर में, तो आज इसका आंसर भी दे देती हूँ। असल में मेरा ससुराल जयपुर है, वहीं हमारा प्राइम होम है, वहीं पूरी फैमिली साथ में रहती है और वहीं से बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है जो कि अलवर में है और उनकी पोस्टिंग भी अलवर में ही है। दैट्स वाई मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी छोटी सी बेटी कृषु अलवर में रेंटेड हाउस में रहते हैं। स्टार्टिंग में नया शहर, नई जगह और नई रूटीन को अपनाना थोड़ा सा टफ़ था। कभी फैमिली की याद आती थी, कभी लगता था कि सब कुछ कितना अलग है, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को एडजस्ट करना सीख लिया। गाइज़, आज मुझे ये फ़ील होता है कि होम सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी का नाम नहीं होता। होम वो जगह है जहाँ आपके अपने लोग आपके साथ हों। हमारा अलवर वाला घर भले ही रेंटेड हो, लेकिन वहीं हमारी डेली मॉर्निंग रूटीन, हमारी छोटी छोटी मेमोरीज़, कृषु की शरारतें और हमारी हैप्पीनेस बसती है। इसलिए वो घर भी हमारे लिए उतना ही स्पेशल है। और जब हम जयपुर आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली फिर एक साथ है। इसलिए आज मैंने सोचा कि संडे स्पेशल बर्गर बनाया जाए, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्ज़ी तो हम डेली खाते हैं। लाइफ ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है, हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी का अपना घर होता है, किसी का रेंटेड हाउस होता है, किसी की जॉब एक शहर में होती है, किसी की दूसरे शहर में। लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट, आपसी अंडरस्टैंडिंग और प्यार साथ हो तो हर प्रॉब्लम ईज़ी हो जाती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक लविंग हस्बैंड मिले और कृषु जैसी एक प्यारी बेटी मिली जो डेली मेरी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना देती है। अब स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाना। मुझे खाना बनाने से पहले सारी प्रिपरेशन करके रखना बहुत पसंद है, क्योंकि उसके बाद काम काफ़ी इजी हो जाता है। वैसे एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे लगता था कि शादी के बाद लाइफ बिल्कुल मूवी जैसी होती होगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि रियल लाइफ में हैप्पीनेस किसी बिग सरप्राइज़ से नहीं आती। मॉर्निंग में चाय पी लेना, मार्केट चले जाना या फिर बिना किसी रीज़न के हंस लेना, यही मोमेंट्स बाद में सबसे प्रीशियस मोमेंट्स बन जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, लेकिन क्या सच में एक लड़की का सिर्फ घर बदलता है या फिर उसकी पूरी दुनिया? मैं अक्सर मजाक में कहती हूँ कि मेरे दो घर हैं। एक वो जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरी हर याद बसी है, और दूसरा वो जहाँ आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली और मेरी एक नई आइडेंटिटी है। शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, उसके साथ एक लड़की अपनी हैबिट्स बदलती है, अपना रूटीन बदलती है और अपने रिश्ते निभाने का तरीका बदलती है। वो एक नए घर को समझने की कोशिश करती है, कैसे, किसको कैसे चाय पसंद है, किसे किस बात से खुशी मिलती है या किस बात का ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे वो उस घर को अपना हिस्सा बना लेती है। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक बात हमेशा मेरे मन में आती है कि हमेशा लड़की को ही अपना घर छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। क्यों बचपन का कमरा, वो छत, वो गली, वो माँ की आवाज़ सब पीछे छोड़ना उसी की लाइफ का हिस्सा बन जाता है। शादी हो जाती है,
नाम बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है। लेकिन क्या एक बेटी का दिल बदल जाता है? नहीं। और ऑन द अदर हैंड वो पूरी कोशिश करती है कि ससुराल वाले कभी ये महसूस ना करें कि वो नई हैं। वो अपने रिश्तों को टाइम देती है, रिस्पेक्ट देती है, प्यार देती है, क्योंकि उसे ना बचपन से यही सिखाया जाता है कि रिश्ते निभाने होते हैं। लेकिन रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब निभाने की कोशिश दोनों तरफ से हो। एक लड़की अगर अपना सब कुछ छोड़कर नए घर को अपना सकती है, तो उस घर को भी उसे अपनाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ लड़कियां ही सब कुछ करती हैं। बहुत से बेटे भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत से पति अपनी पत्नी का पूरा साथ देते हैं। लेकिन फिर भी सोसाइटी के ट्रेडिशंस ऐसे रहे हैं कि घर छोड़ने की ज़िम्मेदारी मोस्टली लड़कियों की ही होती है। शायद इसी वजह से कई बार उसके मन में ये क्वेश्चन आता है, क्या मेरा पहला घर अब भी मेरा है? और जवाब है हाँ। मायका कभी भी पराया नहीं होता, वो हमेशा अपना रहता है। मैं मानती हूँ कि शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता तब और भी खूबसूरत बनता है जब इसमें इक्वालिटी हो, रिस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सबसे इम्पॉर्टेंट एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र हो। अगर हर बेटी को ये फ़ील कराया जाए कि तुमने अपना घर नहीं छोड़ा, तुम्हारा परिवार बस थोड़ा बढ़ गया है, तो शायद उसके लिए ये सफ़र थोड़ा आसान हो जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ शादी के बाद एक लड़की अपना घर छोड़ देती है, लेकिन क्या वो कभी अपने बचपन को छोड़ पाती है? शायद नहीं, क्योंकि यादों का कोई नया एड्रेस नहीं होता। हर बेटी अपने मायके से विदा तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल का हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है। कभी सोचा है एक लड़का शादी के बाद भी अपने उसी रूम में सोता है जहाँ उसका बचपन बीता हुआ है, लेकिन एक लड़की के लिए वो रूम सिर्फ याद बनकर रह जाता है। शादी के बाद सबसे ज़्यादा बदलती अगर कोई चीज़ है तो वो लड़की का मैं होता है, जो धीरे धीरे हम में बदल जाता है। शादी के बाद लड़की को सिर्फ नए लोग नहीं मिलते, उसे खुद का एक नया रूप भी मिलता है। आफ्टर मैरिज सबसे टफ काम किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता, सबसे मुश्किल होता है खुद को खोए बिना सबको अपना बना लेना। मैं किसी को सही या गलत प्रूव करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी सोच शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो जाती है। हाँ, चेंज होती है, लेकिन हर चेंज बुरा हो ये ज़रूरी नहीं। मेरे हिसाब से शादी का मतलब अपनी आइडेंटिटी को खो देना नहीं है। शादी का मतलब है कि अब आपकी खुशियों में एक और इंसान इंक्लूड हो गया है। पहले हम सिर्फ अपने फ़ैसलों के बारे में सोचते थे, अब हर फ़ैसले में हम इंक्लूड हो जाता है। और मुझे लगता है कि यही शादी की सबसे खूबसूरत बात है। शादी हमें ज़िम्मेदार बनाती है, लेकिन साथ ही हमें और ज़्यादा समझदार भी बना देती है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता, रिश्ता बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शादी के बाद मैंने एक बात सीखी है कि हर दिन प्यार जताना सिर्फ बड़े सरप्राइज़ से नहीं होता। कभी बिना कहे पानी का गिलास दे देना, कभी पूछ लेना कि आज दिन कैसा रहा, कभी एक स्माइल दे देना, ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को बहुत बड़ा बना देती हैं। मुझे लगता है कि शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट है। अगर दो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो प्यार अपने आप बढ़ता रहता है। एक लड़की जब शादी करके नए घर जाती है तो वो सिर्फ अपना
सामान नहीं ले जाती, वो अपने ड्रीम्स, अपनी हैबिट्स, अपनी यादें और अपने संस्कार भी साथ लेकर जाती है। धीरे धीरे वो उस घर को अपना बनाना शुरू करती है। हर कोना उसे अपना लगने लगता है और सबसे अच्छी बात ये है कि एक दिन वो घर उसे पराया लगना बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि शादी हमें एडजस्ट करना नहीं, एक दूसरे को समझना सिखाती है। दोनों लोग डिफरेंट फैमिली से आते हैं, दोनों की हैबिट्स भी डिफरेंट होती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को बदलने की बजाय समझने लगते हैं, तब रिश्ता और खूबसूरत हो जाता है। मुझे हमेशा लगता है कि पति पत्नी एक टीम की तरह होते हैं। टीम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों मिलकर घर बनाते हैं, एक दूसरे का हौसला बनता है। अगर एक दिन किसी का मन खराब हो तो दूसरा उसका सहारा बन जाता है और शायद यही रियल पार्टनरशिप है। शादी हमें ये भी सिखाती है कि लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन टफ भी होंगे, लेकिन अगर साथ मजबूत हो तो मुश्किल दिन भी इजी लगने लगते हैं। एक अच्छी शादी वो नहीं होती जिसमें कभी लड़ाई ना हो। अच्छी शादी वो होती है जिसमें लड़ाई के बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं चाहते। रिश्ता तब स्ट्रॉन्ग होता है जब दोनों रोज़ थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं। शादी के बाद लड़की सिर्फ बहू नहीं बनती, वो एक दोस्त बनती है, एक बेटी बनती है, एक ज़िम्मेदार इंसान बनती है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो खुद का एक और मजबूत रूप बनती है। एंड गाइस, यहाँ पे बर्गर मैंने बना दिए थे एंड मैंने यहाँ पे सबको बर्गर सर्व कर दिए हैं एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम तो ये ट्राई करी है रेसिपी और सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और हर एक चीज़ इसमें बैलेंस में थी। एंड मैंने भी जब खुद खाया तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। सो आज का ये हमने बर्गर एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर लड़की अपने ड्रीम्स को भी ज़िंदा रखे और अपने रिश्तों को भी प्यार दे तो वो दोनों चीज़ें साथ लेकर चल सकती है। ड्रीम्स और फैमिली दोनों एक साथ चल सकते हैं, बस साथ देने वाला इंसान सही होना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि शादी के बाद थैंक यू और सॉरी जैसे छोटे शब्द कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट वहीं दिखाई देती है जहाँ अहंकार कम होता है। हर सुबह एक नई शुरुआत हो सकती है, हर शाम एक नई सीख दे सकती है और हर दिन रिश्ता थोड़ा और मज़बूत हो सकता है। शादी में सबसे खूबसूरत एहसास ये नहीं कि कोई आपकी हर बात माने, बल्कि ये है कि कोई आपकी हर बात समझने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि लाइफ की जर्नी अकेले भी तय की जा सकती है, लेकिन अगर साथ चलने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपकी स्माइल का रीज़न बने, तो वही जर्नी और भी ब्यूटीफुल बन जाती है। इसलिए शादी को बर्डन मत समझिए, ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता होता है। एंड यहाँ पे गाइस मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रही हूँ जाने से पहले। एंड आज का जो जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा था, मतलब धूप भी थी और थोड़ा सा शेडी वेदर भी था, तो ऑलमोस्ट सही कॉम्बिनेशन था। एंड फिर यहाँ पे गाइस हमारी कैब आ गई थी, तो यहाँ पे मैं पैर छू रही हूँ मम्मी और पापा के एंड कृषि उनसे मिल रही है। मतलब ये टाइम मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, अलग ही फीलिंग होती है। अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट क्या करें, जाना भी इम्पोर्टेंट है। शादी एक ऐसी किताब है जिसका हर पेज आपको कुछ नया सिखाता है, कुछ यादें देता है, कुछ मुस्कानें देता है और धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सालों बाद याद करके भी दिल खुश हो जाए। अगर आपके लाइफ पार्टनर ने कभी बिना कहे आपका साथ दिया हो, मुश्किल टाइम में आपका हाथ थामा हो या सिर्फ आपकी स्माइल देखकर खुद खुश हुआ हो, तो यकीन मानिए यही शादी की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
यहाँ पे डिनर भी मैंने बना दिया था, सिंपल दाल चावल बनाए थे। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना, और अगर आप हमारे कोज़ी लिविंग डायरीज़ फैमिली का पार्ट नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच।